हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एकमी क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल पर। और बोर्ड एग्जाम 2025 की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है उसमें हिंदी व्याकरण के बाद हिंदी का ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है वो डिस्कस होगा। और सबसे पहले हम कृतिका जो बुक है उससे 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर में पहला है माता का आंचल, दूसरा साना साना हाथ जोड़ी, और तीसरा जो चैप्टर है वो है मैं क्यों लिखता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच विद आंसर अभी रखेंगे और आशा है कि इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से सुनेंगे। आंसर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगा और अच्छे से नोट्स बना के इसका तैयारी कर लें। तो शुरुआत करते हैं कृतिका चैप्टर का जो पहला लेसन है माता का आंचल। इसके जो लेखक हैं वो है शिव पूजन सहाय। याद रखिएगा, पहला लेसन माता का आंचल, लेखक शिव पूजन सहाय। इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है वो है भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो जवाब होगा भोलानाथ का जो वास्तविक नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। दूसरा जो क्वेश्चन है शिव पूजन सहाय को उनके पिताजी क्या कहकर बुलाते थे। शिव पूजन सहाय को उनके जो पिताजी थे वो भोलानाथ कहकर बुलाते थे। तीसरा क्वेश्चन है भोलानाथ के पिताजी पूजा के समय उनके मस्तिष्क पर किसका तिलक लगाते थे। तो जवाब होगा भभूत का तिलक लगाते थे। तीसरा सवाल है रामनामा बही में लेखक के पिताजी कितनी बार राम राम लिखते थे। तो जवाब होगा 1000 बार। अगला सवाल है लेखक के पिताजी आटे की गोलियां लेकर कहाँ जाते थे। जवाब होगा गंगा जी के घाट पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पिताजी आटे की गोलियां किसे खिलाते थे। तो जवाब होगा मछलियों को। अगला क्वेश्चन है माता का आंचल पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो शुरुआत में ही मैंने बताया था शिव पूजन सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर कहाँ जाते थे। जवाब होगा गली के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक की माँ उसे पकड़कर कौन सा तेल उसके सिर पर डाल देती थी। तो जवाब होगा कड़ुआ का तेल या सरसों का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोलानाथ की टोली में बदमाश कौन था। जवाब होगा बैजू, जिसे बड़ा ढीठ भी कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला। जवाब होगा सांप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है घरौंदा बनाने के लिए दीवार किससे बनाई जाती थी। तो जवाब होगा धूल की मेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एक तुकबंदी है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया था। जवाब होगा मूसन तिवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है। तो फिर से इसका जवाब वही है शिव पूजन सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता का आंचल किस प्रकार का पाठ है। तो जवाब होगा आत्मकथा है। जो शिव पूजन सहाय है ये उनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता का आंचल पाठ का मुख्य पात्र कौन सा है। तो जवाब होगा भोलानाथ। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तो तारकेश्वर नाथ नाम था। भोलानाथ के पिता मछलियों को आटे की गोलियां क्यों खिलाते थे। जवाब होगा ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोलानाथ अपनी माँ को क्या कहकर संबोधन करते थे। जवाब होगा मैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ बच्चे के सिर पर कभी कभी कौन सा तेल डाल देती थी। जवाब होगा सरसों का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे। तो जवाब होगा बारात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तुकबंदी से रिलेटेड है ऊंच नीच में बई क्यारी जो उपजी सो भई हमारी। यह गीत बच्चे किस प्रसंग में गाया करते थे। जवाब होगा फसल की कटाई के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन डोला का कन्या हमार मेहरी में कन्या शब्द किसके लिए किससे संबंधित है। तो जवाब होगा देशज से। साथियों को देखकर भोलानाथ चुप हो जाते थे क्यों। जवाब होगा मित्रों को देखकर उन्हें प्रसन्नता होती थी और चुप हो जाते थे। तो ये था हमारा पहला जो माता का आंचल लेसन था उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा लेसन जो है जिसकी लेखिका मधु कांकरिया है, लेसन का नाम है साना साना हाथ जोड़ी, जिसमें गंतोक शहर लायुंग युमथांग कटाओ तक की पूरी यात्रा है। उसका जो पहला सवाल है ऑब्जेक्टिव ये है मधु कांकरिया किस पाठ की रचयिता है। जवाब होगा साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी पाठ
की विद्या क्या है? जवाब होगा वृतांत। चूंकि यात्रा पे गई थी मधु कांकरिया उनकी सहेली मणि, तो उसी यात्रा का वृतांत यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? तो जवाब मधु कांकरिया। अगला सवाल है मधु कांकरिया का जन्म कब हुआ? जवाब होगा मधु कांकरिया का जन्म हुआ था सन 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखिका ने गैंगटॉक को किसका शहर कहा? जवाब होगा मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा। जितेन ने खेदुम को किनका निवास बताया था? जितेन ने खेदुम को देवी देवताओं का निवास बताया था। मन वृंदावन होने का क्या अर्थ है? जवाब होगा अत्यधिक प्रसन्न हो जाना या खुश हो जाना। लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? जवाब होगा जितेन नारगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेन ने देवी देवताओं के निवास वाली जगह का क्या नाम बताया था? जवाब होगा खेदुम। लेखिका ने किस जंगल में पत्ते तलाशती हुई लड़कियां देखी? तो जवाब होगा पलामू के जंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साना साना हाथ जोड़ी पाठक नाम के रचयिता का क्या नाम है? जवाब होगा मधु कांकरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? जवाब होगा गैंगटॉक, जिसका असली नाम है गंतोक और जिसका मतलब होता है पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखिका के ड्राइवर और गाइड का क्या नाम था? जवाब होगा जितेन नारगे। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी? जवाब होगा नेपाल की युवती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी का नाम है? जवाब होगा हिमालय पर्वत। अगला जो सवाल है बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती थी? तो जवाब होगा 108 पताकाएं होती थी, वो भी श्वेत कलर की। मृत्यु पर श्वेत कलर की और किसी उत्सव पर रंगीन कलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितेन ने युमथांग घाटी में किस फिल्म की शूटिंग की बात कही? जवाब है गाइड फिल्म, जिसके जो नायक थे वो देव आनंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग किया? जवाब होगा कैप्टन शेखर दत्ता जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन गैंगटॉक नगर किस राज्य की राजधानी है? जवाब होगा सिक्किम। यह हमारा दूसरा लेसन था। जो तीसरा लेसन है कृतिका पाठ का वो है मैं क्यों लिखता हूँ। इसके लेखक हैं अज्ञेय। इसका पहला जो क्वेश्चन है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक इनमें से कौन है? तो जवाब होगा अज्ञेय। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है लेखक ने किसके आधार पर अपना लेख लिखा? जवाब होगा अनुभूति के आधार पर। तीसरा क्वेश्चन लेखक ने कहाँ पर गिरे परमाणु बम के बारे में समाचार पढ़ा था? जवाब होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी लेखक क्या नहीं होते? जवाब होगा कृतिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेखक अज्ञेय किस विषय के विद्यार्थी थे? जवाब होगा विज्ञान। अगला जो क्वेश्चन है हिरोशिमा कविता इनमें से किसने लिखा? जवाब होगा अज्ञेय। तो ये हमारा जो कृतिका बुक था उसका ये 3 लेसन था। तीनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच है। इसी में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, इस बात की गारंटी है। अच्छे से तैयारी करें। अब हम जो क्षितिज बुक है उसका जो गद्य पाठ है, जो चैप्टर है कहानी वाला, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच रखेंगे। क्षितिज चैप्टर है, क्षितिज जो बुक है उसका पहला लेसन जो गद्य खंड वह नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश। और ये पूरी कहानी सुभाष चंद्र बोस जी की एक प्रतिमा पर आधारित है, जिसमें एक कैप्टन है, एक पान वाला है, एक हालदार साहब हैं। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच है तो नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? जवाब है किसी बच्चे ने। दूसरा सवाल है चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? जवाब है उपेक्षा की भावना थी। तीसरा क्वेश्चन है किसे देखकर हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? क्वेश्चन मूर्ति के चेहरे को देख करके मुस्कान फैल गई। चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? चश्मे वाले को पान वाला पागल समझता था। तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? जवाब होगा मूर्ति पर चश्मा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? जवाब होगा चश्मे वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन पहली बार कस्बे से गुजरने पर हालदार साहब मूर्ति पर क्या देखकर चौंक गए? जवाब होगा
रियल का चश्मा मतलब असली का चश्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवलदार साहब का स्वभाव कैसा था? जवाब होगा देशभक्ति वाला स्वभाव था। नेक्स्ट सवाल है, नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी रही होगी? लगभग 2 फीट आंसर होगा। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? जवाब होगा स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है? जवाब होगा कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा का मुख्य पात्र कौन है? तो जवाब होगा चश्मे वाला, जिसे लोग कैप्टन कहकर बुलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी थी? जवाब होगा संगमरमर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवलदार साहब किस पाठ के पात्र हैं? जवाब होगा नेताजी का चश्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ में किस नेताजी का वर्णन है? जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस जी का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? जवाब होगा कैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा पाठ में कैप्टन कौन है? तो चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। नेक्स्ट सवाल है, चश्मे वाले का नाम क्या था? जवाब होगा कैप्टन। अब जो अगला लेसन है इसी बुक का, वह है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। इसका पहला सवाल है, बाल गोविंद भगत के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? जवाब है प्रभु मिलन का भाव। दूसरा सवाल है, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? तो झूम उठते थे, इसका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? जवाब होगा उसे अपने ससुर की चिंता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था? जवाब होगा वो खेती बाड़ी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? जवाब होगा खंजड़ी बजाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भादों की रात कैसी होती है? तो जवाब होगा अंधेरी होती है। भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे, क्योंकि वह थोड़ा सुस्त और बोधा किस्म का था, मतलब बुद्धू किस्म का लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत जी अपने बेटे का बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे? जवाब होगा कबीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? जवाब होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला सवाल, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है? जवाब है कलम का जादूगर के नाम से उन्हें जाना जाता है। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? जवाब होगा 60 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुग्ध था? जवाब होगा मधुर गान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किस कला में निपुण थे? जवाब होगा संगीत में निपुण थे। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो लगभग सभी लोगों का मुख्य धंधा जो था वो खेती बाड़ी था। अगला सवाल है, आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, वाक्य किस पाठ का है? जवाब है बाल गोविंद भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, पंक्ति किस कहानी से ली गई है? जवाब है बाल गोविंद भगत से। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? जवाब होगा जब उनका इकलौता बेटा मरा उस समय देखा गया। अगला सवाल है, बाल गोविंद भगत ने बेटे को के क्रियाकर्म में किससे आग दिलाई? जवाब होगा अपनी पतोहू से आग दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की पतोहू का व्यवहार कैसा था? जवाब होगा कार्यकुशल, मतलब बहुत ही कार्यकुशल गृहिणी थी वो। पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? बोला इसे ले जाओ और इसकी शादी कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत मनुष्य को क्या मानते थे? जवाब है केवल एक आत्मा मानते थे। अगला जो चैप्टर है इसी लेसन का वह है लखनवी अंदाज। इसके जो लेखक हैं वो यशपाल हैं। पहला सवाल है, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? जवाब होगा खिड़की से खीरे को बाहर सूंघ सूंघ कर फेंक दिया। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहा था? जवाब है नवाब साहब की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? तो लेखक की थी। और लेखक कौन थे? तो यशपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेले सफ़र का
वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? जवाब है खीरा खरीदा था। अगला सवाल है, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया? जवाब है कि इच्छा नहीं है, ये कारण बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? जवाब है अपनी नवाबी या अमीरी दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्तालाप की शुरुआत किसने की? जवाब है नवाब साहब ने की। अगला सवाल, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानता है? तो जवाब है जो खीरा बेचने वाले लोग हैं वो जानते हैं। लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? जवाब है यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद पोश सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तु रखी हुई थी? जवाब है खीरे रखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक कनखियों से किसकी ओर देख रहे थे? जवाब है नवाब साहब की ओर। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? जवाब है मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक। मतलब उनका मानना था कि मामूली लोग ही खीरा खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया था? जवाब है आत्मसम्मान की रक्षा हेतु। लखनऊ स्टेशन पर कौन से खीरे पाए जाते थे? तो जवाब है बालम खीरा। तो ये था अगला लेसन लखनवी अंदाज। अब अगले लेसन की ओर बढ़ते हैं हम, और अगला लेसन है एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, वो है लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया था? जवाब है आंदोलनकारी व्यवहार। दूसरा क्वेश्चन है, कॉलेज की प्रिंसिपल किससे परेशान थी? जवाब है लेखिका से, मतलब मनु भंडारी से। तीसरा क्वेश्चन है, लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? लेखिका के पिता को गर्व महसूस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ और किन कार्यों से जुड़े हुए थे? जवाब होगा समाज सुधार के कार्य, साथ ही लेखन के कार्य। अगला क्वेश्चन है, लेखिका के माँ का स्वभाव कैसा था? जवाब है सहनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी बड़ी बहन की शादी के समय लेखिका की उम्र कितनी थी? जवाब है केवल 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे? जवाब है अपनों के विश्वासघात के कारण। अगला सवाल है, लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में किसका योगदान रहा? जवाब है पिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कहानी या भी पाठ की लेखिका का नाम क्या है? तो जवाब है मनु भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? जवाब है अजमेर में। अगला सवाल है, लेखिका के पिता का स्वभाव कैसा था? जवाब है रूखा स्वभाव था, थोड़ा शक्की टाइप का स्वभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? तो जवाब है राजनीतिक वातावरण था। अगला सवाल है हमारा, लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ किन कार्यों से जुड़े हुए थे? तो लेखिका के पिता राजनीति के साथ साथ लेखन कार्य और समाज सुधार से जुड़े हुए थे। अगला सवाल, लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? जवाब है लेखिका के पिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? तो जवाब है शीला अग्रवाल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था? जवाब है शीला अग्रवाल। लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलाया? तो फिर से वही सवाल है, जवाब उसका आंदोलनकारी स्वभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? तो गर्व अनुभव किया। लेखिका और उसके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? जवाब है विचारों की भिन्नता। दोनों के विचार क्या थे? बिल्कुल अलग अलग थे। अगला जो चैप्टर है वह नौबत खाने में इबादत। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है यतीन्द्र मिश्र। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, तो बिस्मिल्लाह खां खुदा से क्या मांगते थे? तो जवाब होगा बिस्मिल्लाह खां खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते थे। दूसरा सवाल है, अवधी पारंपरिक लोकगीत और चैती में किसका उल्लेख बार बार मिलता है? जवाब है शहनाई का। शास्त्रों में काशी किस नाम से जानी जाती है? जवाब है आनंद कानन। काशी किसकी पाठशाला है? जवाब है संस्कृति की।
मुसलमान मुहर्रम में कितने दिन का शोक मनाते हैं? तो जवाब है 10 दिन का शोक। अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ था? अमीरुद्दीन का मतलब बिस्मिल्लाह खान का ननिहाल कहाँ था? तो जवाब है काशी। रसूलन और बतूलन के गाने पर किसे खुशी मिलती थी? जवाब है अमीरुद्दीन मतलब बिस्मिल्लाह खान जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन के सहनाई गुरु कौन थे? जवाब है अली बख्श खान जो उनके मामा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता है? जवाब है हनुमान जयंती के अवसर पर। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन हैं? तो जवाब है यतीन्द्र मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जवाब है रीड का प्रयोग किया जाता है जो एक प्रकार की घास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में शाह की उपाधि किसे दी गई है? तो जवाब है शहनाई, नाम से ही पता चल रहा है। नौबत खाना इबादत किसे कहते हैं? जवाब है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजने का जो स्थान होता है उसे कहते हैं। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का क्या नाम था? जवाब है अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन का जन्म किस राज्य में हुआ था? जवाब है बिहार। अगला सवाल है, अमीरुद्दीन कितने वर्ष की आयु में ननिहाल काशी में आ गए थे? जवाब है 6 वर्ष की आयु में। बिस्मिल्लाह खान के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? जवाब है मंदिर में। अमीरुद्दीन के शहनाई के गुरु कौन थे? तो जवाब है अली बख्श खान जो उनके मामा थे। अगला सवाल है, अली बख्श खान के खानदान का क्या पेशा था? जवाब है शहनाई वादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में अमीरुद्दीन को संगीत की प्रेरणा किससे मिली? जवाब है रसूलन और बतूलन बाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अमीरुद्दीन बालाजी के मंदिर में क्यों जाता था? जवाब है शहनाई वादन का अभ्यास करने के लिए जाता था। बालाजी के मंदिर में किसकी जयंती का समायोजन होता था? जवाब है हनुमान जी की जयंती का। अगला सवाल है, काशी का संगीत आयोजन किस अवसर पर होता था? जवाब है हनुमान जयंती के अवसर पर। अब जो क्षितिज बुक है उसका जो अंतिम चैप्टर है वह है संस्कृति और इसके जो लेखक हैं भदंत आनंद कौशल्यान। तो पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है। पहला है, संस्कृति द्वारा किया गया आविष्कार क्या है? जवाब है सभ्यता। दूसरा क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? जवाब है न्यूटन। मानव संस्कृति कैसी वस्तु है? जवाब है अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता किसका परिणाम है? तो जवाब है संस्कृति का। अगला जो सवाल है, कल्याण की भावना से नाता तोड़ लेने पर संस्कृति क्या बन जाती है? तो कल्याण की भावना से नाता तोड़ लेने पर संस्कृति जो है वो असंस्कृति बन जाती है। अगला सवाल है, मानव ने पहले लोहे के टुकड़े में छेद करके क्या बनाई थी? तो जवाब होगा सुई बनाई थी। तो ये हमारा जो आपका जो बुक था कृतिका और क्षितिज, उसमें जो भी गद्य खंड थे, जो भी कहानी वाले लेसन थे, सारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे डिस्कस हो चुका है विथ आंसर और क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी फ्लैश होगा। तो नोट्स बनाएं और डायरेक्ट इसको याद करें। कल से सारे क्वेश्चन आएंगे और अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करा लें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।